Now we are going to discuss the incomplete dominance. Now already you have seen in Mendelian crosses there are monohybrid cross and dihybrid cross which follows the Mendelian laws, and now we will discuss about the incomplete dominance. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि incomplete dominance है. So क्या है ये एक्चुअली फ्लावर का कलर अगर हम लोग पकड़ के चलेंगे, सो इन द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर, और एक डॉग फ्लावर होता है जिसका नाम है स्नैपड्रैगन. सो दिस अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस. सो देयर इज़ अ क्रॉस जहाँ पर ट्रू ब्रीडिंग रेड कलर लेंगे एंड ट्रू ब्रीडिंग वाइट कलर का फ्लावर्स वाला प्लांट, इनके बीच में क्रॉस कराना होगा. सो व्हेन इट्स ट्रू ब्रीडिंग रेड देन वी रिप्रेजेंट इट्स विथ आर, कैपिटल आर, और जो ट्रू ब्रीडिंग वाइट है जिसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे. And then the gametes that we get is capital R and small r as the gametes. When they both unite, they form capital R, small r. That is the first generation or the first filial generation, F1 generation. Then we have to cross F1 into F1. That is the rule. So उसके बाद हम लोग F1 into F1 का क्रॉस कराएंगे. So that is capital R, small r. और क्रॉस कराने के बाद क्या होगा, जिसको हम लोग चेकर बोर्ड या पोनेट स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते हैं. सो नाउ यू कैन सी दैट कैपिटल आर स्मॉल आर F1 इंटू F1 दे आर क्रॉस्ड, एंड देन क्या क्या गैमेट्स आता है, आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर. सो इन चारों को अभी हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ करना होता है, दैट इज़ द पोनेट स्क्वायर. और यहाँ पर मेल साइन है, यहाँ पर फीमेल साइन है, एज यू कैन सी. सो ऐसा वाला साइन फीमेल साइन होता है. कैपिटल आर स्मॉल आर गैमेट्स में हम लोगों ने लिखा इधर, और इस साइड में भी गैमेट्स लिखना होगा. सो यहाँ पर देखो आर कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ मिला के फिर 4 जनरेशन्स का जो ऑफस्प्रिंग है नेक्स्ट जनरेशन में, F2 जनरेशन में. सो ये 4 ऑफस्प्रिंग या बेबीज़ आते हैं. नॉर्मली जो मेंडल का जो प्रिंसिपल है वहाँ पर हमने देखा था, जो भी ऑफस्प्रिंग आता है फ्रॉम देयर डोमिनेंट इज टू रिसेसिव इज इक्वल्स टू 3:1. रेशियो कितना आता है अगर मेंडलिज्म फॉलो करता, सो देन वी कैन हैव दिस रेशियो रेड इज टू वाइट इज 3:1. पहले हम लोगों ने क्या लिया था, रेड एंड वाइट प्लांट. सो आना क्या चाहिए था, रेड इज टू वाइट इज 3:1. बट यहाँ पर क्या देखते हैं कि रेड 1, पिंक 2 चारों में से, एंड वाइट 1. सो रेशियो जितना भी ऑफस्प्रिंग आएगा, लेकिन रेशियो ऐसे निकाला जाता है कि 4 ऑफस्प्रिंग्स का. सो 1 रेड आएगा, 2 पिंक आएगा एंड 1 वाइट आएगा, 1:2:1. सो दैट इज़ द प्रूफ ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस. सो R is not completely dominant. कैपिटल R जो रेड है is not completely dominant over white. सो इसलिए पिंक कलर का एक फ्लावर भी आ रहा है इधर, एंड दैट इज़ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस. सो डोमिनेंस क्या है, मतलब जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करने का कैपेसिटी रखता है कंपैरिजन टू द अदर. दोनों अगर एक साथ है और एक बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करने का कोशिश करता है एंड एक्सप्रेसिव है, सो दैट इज़ द डोमिनेंट वन, द वन हु एक्सप्रेसेस, दैट इज़ द डोमिनेंट वन. जैसे रेड हो गया तो रेड कलर आ रहा है. सो वाइट हो गया तो वाइट, मतलब वहाँ पर स्मॉल आर है, सो दैट इज़ फॉर वाइट. लेकिन अगर कैपिटल आर आ जाता, बिकॉज आर इज़ द डोमिनेंट वन, तो वहाँ पर कलर का फ्लावर का कलर थोड़ा कुछ और दिखता, वाइट नहीं. So every gene contains the information to express a particular trait. जैसे कि एक जीन जो है उसमें इंफॉर्मेशन है कि वो कैरेक्टर्स को कैरी करके लेके जाए. और डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में एक जीन का 2 कॉपी हो जाए एज अ पेयर ऑफ एलील, जैसे कि R एंड स्मॉल r. ये एक 1 पेयर है. देर आर 2 कॉपीज़ ऑफ द जीन. एक कॉपी मतलब एक R और एक स्मॉल r, हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो या होमोजाइगस जैसे कैपिटल R जिसमें भी हो. सो ये तो कॉपीज़ है एज अ पेयर ऑफ एलील्स. और ऐसा है कि दोनों एलील्स, जैसे कि हम लोगों ने देखा है R ये तो सेम है,
या फिर स्मॉल आर ये भी सेम है. सो ऐसा नहीं कि हमेशा ही दोनों सेम हो. नीड नॉट टू बी ऑलवेज आइडेंटिकल. सो हेट्रोजाइगोट में तो आइडेंटिकल होता नहीं, दोनों अलग अलग है. सो दोनों अलग अलग सिचुएशन में दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करने का कोशिश करता है. एंड द वन विच एक्सप्रेसेस इज द डोमिनेंट वन. और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता वो रिसेसिव है. दोनों का मिक्सचर होने से जो हम लोग को पिंक कलर मिला है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है. सो ये हो गया एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस का. और एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि एक जीन विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम. एक जीन होता है जिसमें एंजाइम प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी होता है, एंजाइम रेडी करने का कैपेसिटी होता है. सो 2 कॉपी होगा, 2 एलील फॉर्म में होगा. सो हम लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि नॉर्मल जो एलील है वो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, जिसके लिए दैट मीन्स प्रोसेस आगे बढ़ेगा. नॉर्मल एलील से नॉर्मल एंजाइम से प्रोसेस बढ़ेगा. दैट इज़ नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सबस्ट्रेट. सो एंजाइम किसके साथ रिएक्ट करता है? सबस्ट्रेट के साथ. तो नॉर्मल एंजाइम होने से सबस्ट्रेट के साथ उसका रिएक्शन आगे बढ़ेगा. सो जो एलील है it will be responsible for the production of normal or less efficient enzyme. Number 2 a non-functional enzyme and number 2 no enzyme at all. तीनों ही मतलब प्रोसेस हो सकता है इधर, जैसे नॉर्मल एंड लेस एफिशिएंट एंजाइम दे सकता है या फिर नॉन फंक्शनल एंजाइम या फिर एंजाइम नहीं भी दे सकता है. सो फर्स्ट केस में क्या है, नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम देने वाला जो एलील है, so the modified allele is equivalent to the unmodified allele. It will produce the same phenotype. लेकिन अगर एलील एक नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करता है या फिर कोई एंजाइम प्रोड्यूस ही करता नहीं है, सो फेनोटाइप बाहर से देखने में कुछ गड़बड़ हो सकता है, फेनोटाइप में भी अफेक्टेड. सो द फेनोटाइप विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील. जो मॉडिफाइड नहीं है, the phenotype or the characteristics will depend on the functioning of the unmodified allele. So the unmodified allele या functioning allele which represents the original phenotype, जैसे कि देखता था वैसा ही अगर है, is the dominant allele, and the modified allele is recessive, जो एक्सप्रेस अपने आप को नहीं कर पाता डोमिनेंट के साथ रहने से, द रिसेसिव एलील उसको बोला जाएगा. सो रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव कैरेक्टर्स जो है कब दिखाई देगा? ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम और बिकॉज नो एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड. अगर एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है तो ये नॉन फंक्शनल एंजाइम है, ये भी हो सकता है. और यहाँ पर हम लोगों को रिसेसिव ट्रेट दिखाई देगा, रिसेसिव कैरेक्टर दिखाई देगा. एंजाइम जो प्रोड्यूस करेगा, अगर प्रोड्यूस कर रहा है, सो दैट इज़ द अनमॉडिफाइड एलील, मतलब जो मॉडिफाई हुआ ही नहीं, और ये ओरिजिनल फेनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिनल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो दैट इज़ द डोमिनेंट एलील. सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया ये वाला जो है मेंडल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है. मेंडल ने कहा था एक कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट आएगा और दूसरा रिसेसिव. रेशियो इज टू 3:1. बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या देख रहे हैं कि रेशियो इज 1:2:1. रेशियो इज 1:2:1. दैट इज रेड, पिंक एंड वाइट.